तस्वीर है ये भयावह है, ये तस्वीर है ये आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। किस प्रकार से गाय की ये दुर्दशा, खाना पानी, दाना पानी ना मिलने की वजह से, भूख और प्यास से जो 13 गायों की मौत हुई है, ये दुर्दशा आप देख के सहम जाएंगे। यहाँ पर गौठान में व्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई है। आप देख सकते हैं जगह जगह मतलब हड्डियाँ यहाँ दिख रही है। बहुत सी मतलब यहाँ दफनाने लेके भी चले गए हैं। ना ही यहाँ पर खान पान की व्यवस्था भी नहीं है, आप देख सकते हैं। 15 दिन पहले ही 40 पशुओं को उस गौठान में लाया गया उनका पालन पोषण करने के लिए और खेत को बचाने के लिए, मगर उसके बाद एक बार भी किसी ने उस गौठान की तरफ मुड़कर नहीं देखा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 13 गायों की मृत्यु हो गई। दाना पानी ना मिलने से 13 गाय जो है वो गौठान में पड़े पड़े सड़ गए और कुछ के तो कंकाल भी दिखने लगे। ये पूरा मामला कहाँ का है, किसकी लापरवाही से ये सारी चीज़ें हुई, किस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं और जांच में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, ये सारी बात हम आपको इस खबर में बताएंगे। क्या कुछ पूरा मामला है। दरअसल आपको बता दूं कि दुर्ग जिले के अहिवारा क्षेत्र के गांव गोढ़ी का ये मामला है, जहां पर गांव के जो सरपंच रहता है वो किसानों की फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए एक कमेटी का गठन करते हैं। कमेटी का गठन करने के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि जितने भी आवारा पशु हैं उन्हें पकड़कर गौठान में रखा जाएगा। दरअसल आपको बता दूं कि साय सरकार से पहले जो पिछली सरकार थी, भूपेश सरकार ने नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी ये योजना लागू की थी, जिसके तहत गौठान बनाए गए थे और उस गौठान में गायों का पालन पोषण करना था। गौठान में तमाम चीज़ें, चाहे वो गोबर पेंट हो, गोबर खाद हो या तमाम जो भी चीज़ें हैं उनका निर्माण होना था। उस योजना को साय सरकार ने बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो गाय का देख रेख करने के लिए 25 रुपये प्रति गाय प्रति मवेशी जो फंड दिए जाते थे, जो अनुदान राशि दी जाती थी, साय सरकार ने उस राशि को बढ़ाकर 35 रुपये कर दिए। अब इसके बाद गायों की देख रेख का सिलसिला शुरू हुआ। अब ये कमेटी बनाई गई थी, जो सरपंच ने कमेटी बनाई थी कि भाई किसानों की फसल को कोई आवारा पशु ना खाए, पशुओं को हम अपने से चारा देंगे, हम अपने से चारा पानी की व्यवस्था करेंगे। और इसके लिए सारे गांव वाले तैयार हुए थे कि पूरे गांव वालों के सहयोग से पशुओं को चारा पानी दिया जाएगा। 15 दिन पहले ही 40 पशुओं को उस गौठान में लाया गया उनका पालन पोषण करने के लिए और खेत को बचाने के लिए, मगर उसके बाद एक बार भी किसी ने उस गौठान की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और जब वहाँ से बदबू आने लगी, स्मेल आने लगी, तो लोगों को लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ कि उस गौठान में 13 गाय जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। आनन फानन में जो सरपंच है उन्होंने गाय के शव को ट्रैक्टर के माध्यम से उठाकर दूसरी जगह फेंकने की व्यवस्था शुरू कर दी, मगर उसी समय पशु विभाग के टीम वहाँ पहुँचती है और जितने गौवंश रहते हैं या फिर जितनी गाय रहती है जिनका शव पड़ा रहता है उन्हें जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। धमधा जनपद सीओ ने भी बताया है कि उन सारे जो शव, गायों के शव पड़े हुए थे, उन शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और प्राथमिक रूप से जो चीज़ें नज़र आ रही है, निमोनिया की वजह से इन सारे गायों की मृत्यु हुई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात रही। और इस पूरे मामले को लेकर जब ये मामले का खुलासा हुआ, जब इस मामले के बारे में गौरक्षक समिति को पता चला, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले में सरपंच के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा और सरपंच के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पंचपति ने सारी जानकारी दी कि किस प्रकार से एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में सरपंच के अपने लोग थे। और आपको बता दें कि धमधा जनपद सीईओ जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस कमेटी की जानकारी उनको नहीं है और अगर इस प्रकार की कोई कमेटी बनाई गई थी तो जितनी भी गायों की मृत्यु हुई है उन सारी मृत्यु का जिम्मेदार वो कमेटी होगी, सरपंच होगा और फिर उसके बाद पूरे कमेटी मेंबर्स के ऊपर और सरपंच के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जांच रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है वो देखने वाली बात रहेगी, मगर ये जो तस्वीर है ये भयावह है, ये तस्वीर है ये आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। किस प्रकार से गाय की ये दुर्दशा, खाना पानी, दाना पानी ना मिलने की वजह से, भूख और प्यास से जो 13 गायों की मौत हुई है, ये दुर्दशा आप देख के सहम जाएंगे। आगे बाकी जितने लोग हैं, जितने नेता हैं या जितने गौ सेवक हैं या गांव के लोग हैं, इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं आप आगे बाइट में सुनिए। धन्यवाद। आप सभी को गौ प्रणाम। मैं गौ सेवक प्रीतम साहू और गौ सेवक कुमार भाई आए हैं यहाँ पर गौड़ी ग्राम में मुरमुंदा।
यहाँ पर गौठान में व्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई है। आप देख सकते हैं पूरा जगह जगह मतलब हड्डियाँ यहाँ दिख रही है। बहुत सी मतलब यहाँ दफनाने लेके भी चले गए हैं। ना ही यहाँ पर खान पान की व्यवस्था भी नहीं है। आप देख सकते हैं पूरी हड्डियाँ यहाँ पर दिख रही है। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही दुर्दशा बहुत बेकार है। आप देख सकते हैं पूरी हड्डियाँ यहाँ गौ माता पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप, मरी हुई। ना यहाँ चारा है ना कुछ है। बहुत ही पीछे खराब दुर्दशा है यहाँ पर। देखिए गौ माता यहाँ मर रही है, मगर जो यहाँ सरपंच है, जो भी है यहाँ संभालने वाले, वो पूरा किसी काम की नहीं है। पूरा गौ माता जिसको हम पूछते हैं उसकी हालत इस टाइप की है, तो आप सोच सकते हैं हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। यहाँ चारा की व्यवस्था नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। यहाँ सब पूरा सिस्टम ही पूरा ख़राब है। हम चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो और उनको सज़ा मिले। गौ माता के साथ जो ऐसा कृत्य किया है, ऐसा कृत्य हुआ है। मेरा नाम है सर डोमार सिंह पाल, ग्राम गौढ़ी, वार्ड क्रमांक 5 का मेरे मिसेस पंच है। मैं उसका जगह में उसका कार हैंडल संभालता हूँ। मामला वही सर कि बिना देख रेख लापरवाही से काम हुआ है और 13 जानवर मरना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और सड़ गल गया है ज़्यादा है और लेट में भी हुआ है, बहुत लेट हो गया है। लेकिन वही नहीं सर, उसका देख रेख का है सरपंच है। सरपंच अलग कार्य समिति बनाया है, उसका समिति बनाया है। वो समिति के हिसाब से कामों कराता है, उसका आदमी रखा है, तो वो हिसाब से उसका जवाबदार है। तो मेरे को अंदाज़ा नहीं है सर, लेकिन वो लोग उसका पूरा जो आता है नहीं आता है वो लोग जान। अभी वही सर कि 13 गाय के मेरे को हिसाब से कि 13 गाय कैसे मरा। 13 गाय एक बेक मरता सर तो समझ आता, वो तो स्टेप बाय स्टेप मरा है। किसी का हड्डी है, किसी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो कम से कम 15-20 दिन का खेल है। 15-20 दिन में मतलब 13 जानवर खत्म हुआ। मेरा नाम नरेश चंद्रवंशी है। मैं गौ सेवक हूँ, माधव सेना, रायपुर, छत्तीसगढ़। शिकायत मैंने की है कि सर मेरे को सूचना आया था कि गोढ़िया हिवारा के पास गोढ़ी गांव है, वहाँ पे 15 से 20 गौ माताओं का कंकाल पड़ा हुआ है और जो गौ माँ गोलोक चली गई है उसका शरीर भी वहीं पे पड़ा हुआ है, जिसका संस्कार नहीं किया गया था और वो भूख और प्यास से ही गौ माता गोलोक गई है। हम वहाँ का जो सरपंच है गोपी साहू, उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं। गोपी साहू की लापरवाही ये है कि सर गौ माता को वहाँ पे स्थापित करके उसने न खाने का ध्यान दिया, न पानी पीने का ध्यान दिया, कोई व्यवस्था नहीं किया। उनका कहना है कि पूरे गांव वाले मिल करके हम लोग इसके व्यवस्था बनाएंगे, ये अपना निर्णय लिए थे। ठीक है, आपने निर्णय लिया, लेकिन प्रमुख तो आप ही हो ना, आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप गौ माता को वहाँ स्थापित कर सेवा नहीं कर सकते थे, पानी नहीं पिला सकते थे, तो आपको छोड़ देना चाहिए था। वहाँ मेरे अंदाजन में भैया कम से कम 15 से 20 गौ माता है और उसके बाद कुछ गौ माताएँ ऐसी है जिनके गोलोक चली गई थी, उनको दूर में फेंक दिया गया था, जिसका कुत्ता खा रहा था। उसका फोटो और वीडियो दोनों है मेरे पास। अभी भी वहाँ गौ माता उसी स्थिति में पड़ी हुई है। अभी शायद पीएम किए होंगे तो भले संस्कार किया होगा। बाकी कुछ गौ माता ऐसे ही हैं जिनका अस्थि पिंजर अभी तक आवेदन दिया गया है और वहाँ पे कल रात को तहसीलदार और पटवारी सर गए थे। आज वेटनरी विभाग का टीम गया था पीएम के लिए। आज शाम तक के वो उनका पुष्टि हो जाएगा। उनका प्रतिवेदन मंगाए हैं टीआई साहब मनीष शर्मा जी हैं, वो फिर उसके बाद अभी कार्रवाई कराएंगे हम लोग। कल सूचना प्राप्त हुई थी, गौ रक्षा समिति के लोग आए थे। उन्होंने बताया कि ग्राम गौढ़ी के गौठान में जो है कुछ मवेशियों की जो है मृत्यु हुई है, जिसके संबंध में मैंने जांच के लिए वेटनरी विभाग को एवं सीओ जनपद पंचायत को एवं तहसीलदार को जो है मैंने उस सूचना से अवगत कराया। तदुपरांत मौके पर गए थे, वहाँ पर कुछ मवेशी मृत अवस्था में थे। व्यवस्था में गए थे, वहाँ पर वो चारा वगैरह तो था, पानी वगैरह की व्यवस्था भी थी वहाँ पर। मौत के कारण के संबंध में जो है पोस्टमार्टम के लिए वेटनरी विभाग को सूचित किया गया है, जिनके द्वारा आज जो है मृत मवेशियों का जो है पोस्टमार्टम कराया गया है। उन नतीजा प्राप्त होने के बाद ही उसमें बता पाएंगे। इस कार्रवाई पर अब जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध जो है FIR होगा। क्या कार्रवाई होनी जो बात कह रहे हैं आप मुझे संज्ञान पे लाए हैं, उचित फोरम में मैं इस बात को रखूंगा, उसको परीक्षा। देखिए, ये जानकारी में आया है 13 गायों की हत्या होना तो गंभीर अपराध है और इसमें जो असामाजिक तत्व इसमें शामिल थे, निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और हमारे पुलिस ने
प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अभी जो जानकारी यही मिली है कि असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है, जानबूझ करके अभी करने का ऐसा मामला आया नहीं है, लेकिन जांच होगी तो पता चलेगा कि किन लोगों ने किया और किस मानसिकता से किया। अगर ये जानकारी आ जाएगी, अब बेजुबान जानवर को कोई बंद कर दे 3-4 दिन तक के और उसकी जानकारी भी न हो और उसमें उनकी मौत हो जाए तो ये तो गंभीर अपराध है। जिसने भी किया होगा उसे सजा मिलेगी।